हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही काफ़ी सारी वार्निंग एंड डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा। अगर आप एक कम्प्लीटली बिगिनर हो तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि बिगिनर होता है वो क्या करता है, वीडियोज़ देखता है, किधर पढ़ता है, न्यूज़ चैनल को अगर कोई स्टॉक का डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे जाके वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने का विचार करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी करना यहाँ पे नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि डिस्क्लेमर क्लियर कट है कि इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो काफ़ी हाईली रिस्की स्टॉक्स की यहाँ पे बात होने वाली है। ठीक है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, हाईली रिस्की मतलब ज़रूरी नहीं होते भाई हाई रिटर्न्स बने करके पूरे के पूरा कैपिटल जीरो भी हो सकता है। इस प्रकार के रिस्की स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, सर पहले आप रिस्की स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा कवर यहाँ पे करते थे, मतलब हम उनको क्या करते थे, खुद से स्टडी करते थे। सो अभी की अगर बात करें तो जैसे आपको बताइए मार्केट टॉप पे तो काफ़ी बिगनर लोग यहाँ पे मार्केट में आ जाते हैं और ऐसे मतलब स्टॉक्स को देखकर वो ब्लाइंडली मतलब कुछ भी मन बना लेते हैं एंड बाद में उनको नुकसान होने के भी चांसेस यहाँ पे रहते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, पूरा वीडियो स्टडी पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई। हाँ, बट डेफिनेटली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो रिस्की स्टॉक के बारे में। बहुत ही छोटे हैं, माइक्रो कैप, नैनो कैप या फिर अभी अभी स्मॉल कैप बने हैं ये कंपनियाँ। थोड़ा सा गिर गए तो वापस नैनो कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में ये कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एक्सट्रीमली रिस्की टाइप की कंपनियां हैं, बट हाँ फिलहाल का जो डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है उस हिसाब से जरूर आप चाहो तो इन कंपनीज को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो अगर हम लोग डेटा की बात करें तो कौन से डेटा की बात करें, ऑब्वियसली GDP का डेटा हम लोग को देखने को मिला था, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देख लिया स्टील वाली कंपनियां एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ज़रूर ऐसे छोटे कंपनीज को आप चाहो तो जितना हो सके पोस्टमार्टम इनका कर सकते हो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो, डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हो। काफ़ी रिस्की कंपनियाँ देखने को मिल जाती है। तो चलिए, पहली कंपनी है अगेन 70 रुपये का है, तो चलिए कुछ तो है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, 70 रुपये का स्टॉक 7 रुपये का भी हो सकता है, इतने ही रिस्की कंपनी होते हैं। ठीक है, तो कंपनी है पहली दोस्तों वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड। यस, ये कंपनी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप, नैनो टाइप, मतलब चलो स्मॉल कैप, एकदम ही बॉर्डर पे हम लोग को स्टॉक देखने को मिल जाता है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हो इन स्टॉक्स में मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती है। इसका अर्थ है क्या कोई फ्रॉड गड़बड़ नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ थोड़े भी नंबर इधर उधर हो गए, जोरदार पिटाई, वापस रिकवरी, थोड़े भी नंबर इधर उधर है, जोरदार पिटाई, अच्छे नंबर है, तेजी नहीं आए तो वापस जोरदार पिटाई। इतना 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 हाईली अलर्टनेस इनमें मेंटेन करना यहाँ पे पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि एक बिगनर के लिए ये चीज़ें मतलब जानना काफ़ी टफ यहाँ पे होता है। आपको मार्केट में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को जानना पड़ेगा। जब भी आप छोटे कंपनी में जाते हो कभी भी एक दो कंपनी को पिक नहीं करना होता है, एक बंच ऑफ पोर्टफोलियो मतलब उनमें स्टॉक्स यहाँ पे रखने पड़ते हैं, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हमारा रिस्क काफ़ी अच्छी तरीके से डिवाइड हो जाता है एंड रिवॉर्ड भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज जो हमारा दूसरा चैनल है उसके ऊपर वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। सो वेस्कॉन इंजीनियरिंग की बात करें, आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। 1986 में कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी एंड अगर इस कंपनी की बात करें तो एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी में हम लोग को इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। प्लस रियल इस्टेट सेक्टर में भी इनका योगदान बड़े लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एंड रियल इस्टेट को आपको पता ही है, कंस्ट्रक्शन की बात करें हाल ही में हम लोगों ने देखा भी था कि सेगमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं एंड इसी चीज़ के चलते इन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन कंपनी का मार्केट कैप देखिए, मतलब अलर्ट लिटरली आप लोगों ने रहना चाहिए, केवल 1500-1600 करोड़ का मार्केट कैप है। और जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो अभी आप देख सकते हैं पिछले साल भर में 150% के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसके पहले भी मैं इसको कवर यहाँ पे कर चुका हूँ, बट हाँ इनमें मैं ज़्यादा यहाँ पे कवरेज देता नहीं हूँ। सो आप देख सकते हैं इसका जो पहला हम लोगों ने कवर किया था तभी ये कंपनी माइक्रो कैप टाइप की देखने को मिली थी, अभी ये कंपनी हम लोग को स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली सिर्फ 1000 करोड़ क्रॉस करके स्मॉल कैप आप नहीं बनते हो, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है, तभी जाके आप कह सकते हो कि आप डिसेंट स्मॉल कैप बने हो करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का जो सेगमेंट है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ कंपनी का P&L भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारा प्लस माइनस चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि नेट प्रॉफिट पहले 15 था, फिर माइनस, फिर उसके बाद वापस माइनस, फिर थोड़ा सा प्लस हो गया, फिर उसके बाद वापस कंपनी घाटे में चली गई। 40 करोड़ का प्रॉफिट, नेक्स्ट साल 40 करोड़ का लॉस। आप समझ रहे हैं ये कंपनियाँ कितनी टफ होती है। ख़राब नहीं है, धंधा मिलना चाहिए, और नहीं मिला, बिजनेस नहीं मिला, कंसिस्टेंसी नहीं हुई तो ये कंपनियां पिटाई स्टार्ट हो जाती, क्योंकि माइक्रो नैनो कैप है ना, थोड़ा भी एक क्लाइंट चला गया तो पूरा मतलब बोलते ना बिजनेस का मतलब वाट लग जाता है। देन आप देख सकते हो 40 करोड़ प्रॉफिट, 40 करोड़ लॉस, फिर ऑलमोस्ट 40 करोड़ का प्रॉफिट नेक्स्ट साल वापस आ गया करके, फिर उसके बाद 99 एंड देन अभी 100 प्लस का प्रॉफिट नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ये जो अर्निंग कंपनी ने जनरेट की है इसी चीज़ के चलते काफ़ी अच्छा भागा है, बट ये कंसिस्टेंसी रख पाएगा कि नहीं ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, एक्सट्रीमली रिस्की टाइप की कंपनियाँ होती है दोस्तों। आप देख सकते हो प्रमोटर केवल
नो FIS, नो DIS, पब्लिक के पास 68%, मतलब कोई फ्रॉड गड़बड़े नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि ये रिस्क एकदम ही हायर लेवल पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी क्या करते हैं दोस्तों, वो भी जब पैसा लगाते हैं तो इतने छोटे कंपनीज में वो पैसा नहीं डालते हैं। एकदम एक्सेप्शनली कोई 1-2 स्टॉक आपको कभी कभार देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, वरना ऐसे स्टॉक्स को वो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उनके पास जो पैसा है वो भाई उनके खुद के जेब का नहीं है, पब्लिक का ही पैसा है। म्यूचुअल फंड के पास खुद का कौन सा पैसा है, आपका ही हमारा ही जो रिटर्न स्टाफ पैसा देते हैं वही उनके पास होता है। तो उनके अपने अपने कुछ गाइडलाइंस भी होते हैं कि भाई इतनी इतनी कंपनी होगी, अच्छी कंपनी होगी, डिसेंट कंपनी होगी, लगातार इतना मार्केट कैप अचीव करने के बाद कंसिस्टेंसी के साथ अगर कंपनी नंबर दिखाती है फिर ही जाके वो ऐसे कंपनी में निवेश करती है। इसलिए जो रिस्की छोटे कंपनीज को क्यों हम ज़्यादा कवर करते नहीं है, क्योंकि इनमें यही रिस्क ज़्यादा होता है कि अगर प्रमोटर कल माल बेचेंगे तो इंस्टीट्यूशंस यूजुअली हाथ लगाएंगे नहीं, डायरेक्टली वो पब्लिक के पास चला जाएगा। एकदम एक्सट्रीमली रिस्की टाइप की कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए ये मैं बार बार रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये कंपनियाँ काफ़ी टफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर देखा गया तो EPC में ये बिजनेस है, इनका 75% अर्निंग वहाँ से होती है। रियल एस्टेट की बात करें तो 13% एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 11-11.5% की अर्निंग। सो बैलेंस शीट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं छोटी कंपनी भाई, तो डोंट एक्सपेक्ट एकदम सुपर डुपर बैलेंस शीट। 500, 587, 677 करोड़ के रिजर्व से। कर्जे की बात करेंगे तो 40 करोड़ था, फिर 14 हुआ, फिर 63 हुआ, ठीक है। एकदम ही आपको मतलब बोलते हैं ना कि एकदम ऐसा क्रीम परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देन अगर देखेंगे तो 68 का शॉर्ट टर्म बोरिंग नजर आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो 89 to 90 CR का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरूर अगर आप चाहो तो वेस्कॉन इंजीनियरिंग इस कंपनी को जितना हो सके अपने स्टडी के हिसाब से रडार के ऊपर रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कंपनी ऐसी होती है कि आज अच्छा लग रहा है कल के दिन ही पोर्टफोलियो में से निकाल दे, वापस अच्छा लग रहा है तो ऐड करने का विचार करे, वरना वापस निकाल दे। बहुत ही मतलब आप बोलते हैं ना कि इन कंपनीज के बारे में आप कोई ऐसा फिक्स बात बोल ही नहीं सकते। मतलब बड़े कंपनीज में कैसे हम लोग बिंदास बोलते हैं, अरे गिर गया कोई बात नहीं, अरे गिर गया अरे चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा कर लेना। इनमें कोई गारंटी नहीं भाई। आज ये बोल रहा हूँ कि वेस्कॉन इंजीनियरिंग ऐसा है, इनमें पोटेंशियली अच्छा कर सकता है, कल जबान पलट जाए। क्यों? क्योंकि इनके नंबर्स नहीं आए भाई, फेंक देना पड़ता है, इतना मतलब क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, वरना आप बुरी तरीके से इनमें फंस सकते हो। सो जरूर अगर आप चाहो दोस्तों तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो ओनली फॉर रिस्की इन्वेस्टर स्टडी पर्पस के लिए। सेकंड कंपनी की ओर आ जाते हैं एंड वो है दोस्तों प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो प्रकाश इंडस्ट्रीज की भी बात करें, इसको भी इसके पहले हम लोगों ने कवर किया है। साल भर में ये भी 200% तक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल चुका है। तभी माइक्रो कैप था, अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आ चुका है। 3000 करोड़ का मार्केट कैप बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये कंपनी बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्टील प्रोडक्ट उससे रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो पावर जनरेशन तो बस ऐसा 1% का इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। असली जो इनका धंधा है वो स्टील से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके आप कॉम्पिटिटर भी आप देख सकते हैं, सारे के सारे स्टील वाले प्लेयर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन कंपनी का PNL भी अगर आप देखोगे एकदम कंसिस्टेंसी आपको नज़र यहाँ पे नहीं आती है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल रहती है। कभी अगर आप देखोगे कंपनी का प्रॉफिट 268 का है, फिर सीधा गिर के 165 का हो गया, फिर 173 ऑलमोस्ट फैट, फिर सीधा 9 करोड़ का ही प्रॉफिट, फिर 23 का, फिर 80 का, फिर सीधा 300, फिर 500, फिर 190, फिर 100, फिर 300। आप समझ रहे हो कैसा सीसा वाला डांस यहाँ पे चलता है। तो एक काफ़ी टफ होता है इन कंपनीज़ में भाई बने रहना, पैसा कमाना। बट हाँ, पोटेंशियल जरूर छोटे कंपनी के हिसाब से नज़र आता है। 44% प्रमोटर है, चलो FIS थोड़े बहुत 5-6% नज़र आ रहे हैं। आज है कल गायब हो सकते हैं। देखिए DIS देखिए 0 है, पहले थे DIS कभी नहीं, पहले नहीं थे। एंड देन पब्लिक के ही पास ज़्यादा है। तो जितना आप छोटे छोटे कंपनीज़ को जितना आप नीचे जाओगे, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, जितना नीचे जाओगे उतना आपको इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। एंड इसीलिए वो कंपनियाँ मोर एंड मोर रिस्की कंपनियाँ हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इधर भी देखोगे तो आयरन एंड स्टील में ही 99% बिजनेस है। पावर जनरेशन तो भाई 1% का बिजनेस, उसको ना भी कंसिडर करोगे तो भी चल जाएगा। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 2600 का रिजर्व, 2700 का रिजर्व, 2700, 2600, 2700। आप समझ रहे हो कि कंपनी के प्रॉफिट एक ही रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सडनली अगर बड़ा ऑर्डर मिल गया दैन एकदम रॉकेट, नहीं मिला तो एकदम शांत या फिर क्रैश। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर बात करेंगे, चलो अच्छी बात है, 400 का प्रॉफिट, 400 का लोन 370 हो गया, 370 का 350, 350 का 290, 290 का 224, कुछ तो अच्छा देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म 372 का हम लोगों को बोरिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 300 करोड़ के आसपास का कैश भी नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को भी, प्रकाश इंडस्ट्रीज़ को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख रहे हो इसके पहले मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ, लार्ज कैप हो या फिर बड़े साइज़ के मिड कैप हो या फिर बड़े साइज़ के थोड़े से स्मॉल कैप हो, हम लोगों ने देखा होगा कि कैसे उनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होती है, कैसा उनका स्ट्रॉन्ग PNL होता है, कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होता है, कैसे बिजनेस स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। क्या इन कंपनीज़ में आपको वाइब मिलती है? नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे कंपनीज़ है। ख़राब नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ,
एकदम नया नया प्लेयर है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अभी अभी जस्ट एंटर किया है, रणजी खेल रहा है, 1-2 मैच खेल रहा है, वैसा प्लेयर है। आप नहीं कह सकते कि आप डायरेक्टली इंडिया के लिए खेलेगा कि नहीं। इतने छोटे प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ये देखो काफ़ी हैवी वॉलेटाइल वाला चार्ट पैटर्न भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ज़रूर अगेन कहना चाहूँगा, ये कंपनियाँ खराब नहीं होती हैं, बट इनमें रिस्क एकदम ही हायर लेवल का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नंबर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, दैट्स इट, लोग निकल जाते हैं, बड़े लेवल पे निकल जाते हैं, और स्टॉक 174 का कब यहाँ पे 17 रुपये तक आ जाए पता भी नहीं चलेगा। सो जो लोग कह रहे थे सर रिस्की स्टॉक्स को कवर नहीं करते, तो चलिए ये आप चाहो तो इन 2 रिस्की स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। अभी की बात नहीं, इसके पहले भी मैं इनको कवर कर चुका हूँ जब ये माइक्रो कैप थे। अभी तो ये स्मॉल कैप बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा आने वाले समय में भी अगर ये नंबर को ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ बने रख पाए तो कंपनी ज़रूर अपने पोजीशन को इस लेवल पे क्या कर लेगी, बेस बनाकर यहाँ पे आगे बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।